अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग अपनी 1.2 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 के न्यू मैथ की एक्सरसाइज 1.2 से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है आज, जो कि इसके हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है। हम इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास दी हुई है 25 to 43, इन सब की पावर्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने इसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ था कि आपने किस तरह से फैक्टर्स बनाने और किस तरह से फैक्टर्स को सॉल्व करना है। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 इजीली सॉल्व कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इजीली टैकल कर लोगे। आप यहाँ पे हमने सबके फैक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जिन जिन के फैक्टर्स चाहिए होते हैं हम उनके फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर पावर नेगेटिव में है तो पहले हम पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पे सारी पावर्स ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो आपके पास है इन सब के। अब हमने मेन काम नेक्स्ट क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 25 के फैक्टर्स हम लिख लेंगे इस तरह से। 243, 16 और 8 इन सब के फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए हैं हमने। हम इनके फैक्टर्स राइट अप कर लेते हैं। तो 25 के फैक्टर्स आपके पास आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसकी पावर आएगी 3/2 मल्टीप्लाई 243, 5 टाइम्स 3 है, इसकी होल पावर है 3/5 ओवर इस तरह से 16, इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, 5/4 इसकी होल पावर है। और 8 आपके पास इसके फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 2, तो ये आ जाएगा 4/3। अब आपने क्या करना है, इनके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं तो हम इनके फैक्टर्स को इसकी पावर फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2 लिख लेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा 5, 3/5। इसी तरह से 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 टाइम्स है 2 हमारे पास, इस वजह से हमने इसकी पावर 4 लिख ली है। और ये 2 की पावर 3, 4/3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करते आ रहे थे, हम इनकी पावर्स को, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 और 3 की पावर है 5 और इसकी होल पावर है 3/5, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 और नीचे आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल, इधर से 4, इधर से ये 3 से कैंसिल। तो 5 की पावर क्या आ गई यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, 2 की पावर आएगी 5 और 2 की पावर 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब ले रहे हैं, इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें। 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो आपके पास आता है 125। 3 की पावर को 3 टाइम करते हैं तो 27, 2 की पावर को 5, 32 और 2 की पावर 4 आपके पास आता है 16। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में लिख देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, सेम उसी तरह से हम इन सब के फैक्टर्स बनाएंगे। जहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव में होगी पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है 54 मल्टीप्लाई 3, 27 की पावर है 2x। तो पहले हम इस रूट को सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे 27 की पावर है 2x और होल पावर इसकी आ जाएगी 1/3। मैंने आपको बताया था कि रूट हम किस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कि आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है 3 या 5 या 7 है 8 है, जो भी हमने उसको 1/, करके उसको लिख लेना था। रूट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, सेम एज इट इज़ ही लिख दिया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमने इसके 54 के फैक्टर्स बनाए हुए हैं, 27 के भी, उसके बाद आपको 9 के चाहिए, देन 2, 16। इन सब के हम फैक्टर्स राइट अप करते हैं। 54 के फैक्टर्स हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लाई 27 के फैक्टर्स आपके पास हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 3 था, हमने लिख लिया 2x और इसकी होल पावर है 1/3। यह आ जाएगा 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3
और इसकी x+1 216 के हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और इसकी आपके साथ वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 3 पावर 2x माइनस 1। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सब के फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे -1 आएगा, -1, ठीक है। ये पावर में था, साथ लिखा गया। अब आपने क्या करना है, 2 3 की पावर कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर है 3 टाइम्स, और बाहर उसकी पावर दी हुई है 2x, और ये 1/3, 3 की पावर ये भी आ जाएगी 3 की पावर 2x+1। अभी हम सबको पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 की पावर आ जाएगी 3 और 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, और ये है 3 की पावर 2x माइनस 1। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जस्ट इसको रूट से इसकी पावर फॉर्म में लिखा है, और उसके बाद हमने इन सब के फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स को पावर में लिख दिए। अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 6, 3 की पावर 6 और 6x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/3 के साथ। ये पावर्स तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये तीनों तो न्यूमरेटर में थे ना, ये डिवाइडेड बाय 3 हो गया साथ, और ये भी आ जाएगा 3 की पावर 2x और +2। अब ये जो है इन दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखते हैं कैसे होगा। ये देखेंगे आपके पास 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, बेस सेम है यहाँ पे, तो आपके पास ये पावर्स ऐड अप हो गई हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 3 2 6 और साथ में x आ जाएगा, तो 3 की पावर 2x आ गया। नीचे आपने अगर इन पावर्स को अलग अलग करना है तो 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, और ये 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो हम इसको भी अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसके सामने एक स्टेप कर देती हूँ। ये आ रहा था नीचे, आपने इसको जस्ट एक स्टेप इस तरह से ऐड अप कर लो, मल्टीप्लाई। पहले हम इन पावर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस +2। अब हम इन दोनों को अलग अलग करके स्टेप में लिख रहे हैं, ठीक है। ये किया मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा नीचे से देखिए क्या चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसको हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। ये ऊपर तो आपके पास प्लस और माइनस कुछ है ही नहीं है, तो उसमें से हम कॉमन ले ही नहीं सकते। प्लस जब सेंटर में प्लस माइनस होता है ऑपरेशन, तो हम तभी उसमें से कॉमन लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 3 पावर 2x, और कुछ भी नहीं है अभी कॉमन आपको नज़र आ रहा। अगर हम देखें तो 3 की पावर 2 कॉमन है आपके पास, यहाँ पे ये 3 पावर 2 भी कॉमन है, और यहाँ से और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से हमने ये सारी चीज़ कॉमन ले ली तो 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब आपने इसको कैंसिल करना है, ये देखें ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है, यहाँ से 2 पावर्स कैंसिल होंगी तो एक पावर बच जाएगी। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 पावर रह गया 3 पावर 1, 1 प्लस 2 का क्यूब क्या आएगा 8, तो 2 3 6 ओवर 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। अब मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 6 एंड 3 3 9, सो 2/3 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। आपने सिर्फ उसकी पावर्स को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसको आपने सबसे पहले इसमें आपको तीनों केसेस मिल रहे हैं, रेडिकल की फॉर्म में भी है, नेगेटिव पावर भी है, और फिर उसके बाद पावर्स को हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है नंबर्स की।
तो सबसे पहले हम इनमें से इसको रेडिकल की फॉर्म से पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2/3 25 की पावर आ जाएगी 1/2 और 0.04 - 3/2 अच्छा, ये स्क्वायर रूट 2 है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये होल पावर जो इसकी आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है। सो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने से पहले इसके अंदर एक और केस भी है। ये आपके पास डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, तो हम इस डेसिमल को पहले कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ये आ जाएगा 4, ये पॉइंट का आप 1 लगाओगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 0 आ जाएगा। इसकी पावर आपके पास है -3/2 और होल पावर आपके पास है 1/2। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। 2/3 25 पावर 1/2 ओवर ये आ जाएगा 100/4 और इसकी पावर है 3/2 होल पावर 1/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 216 की पावर 2/3, ये आ जाएगा 25 की पावर 1/2 और नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर में 25 की पावर 3/2। ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो हमने इसको 100/4 किया। अब ये कैंसिल होकर 25 में आ गया। अब आपके पास दो चॉइस आ गई हैं कि आप इसको क्या करो, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है। पहले अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास लिखा हुआ है प्लस में, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3/4 इसकी पावर। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको इसी तरह सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि आप पावर फिर नेगेटिव होगी, फिर आपके लिए वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। आप 216 के 25 के 25 के फैक्टर्स लिख लो। ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है। 216 के आएंगे 3 × 2 और 3 × 3, इस तरह से 25 के आएंगे 5 × 5 1/2 और सेम नीचे आपके पास है 5 × 5 इसकी पावर भी 3/2 और होल पावर आ जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है। सो अब इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2/3, यहाँ पे भी 5 की पावर 2, 1/2 और ये भी 5 की पावर 2, 3/2 आ जाएगी और ये होल पावर है 1/2। अब ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 × 2/3 और 3 की पावर 3 × 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 × 1/2 और ये भी पावर 5 की पावर 2 × 3/2 होल पावर आपके पास है 1/2। ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास है ये 2 की पावर 2 हो गया और ये 3 की पावर 2, 5 5 की पावर 3 और ये 1/2। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो 1 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 5 थे ना, 1 5 इससे कैंसिल हो गया तो 2 5 बच गए। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। अब ये पावर इन सबसे कैंसिल होगी तो आपके पास 5 3 ज़ार 15, ये 5 3 ज़ार 15/5 एंड 5 3 ज़ार 15 और इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3। ठीक है। ये आसान से यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है। होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें उसने हमें कुछ ए और बी की पावर्स दे दी हैं। अब दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जिस तरह से बच्चों आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइक मैं आपको दूँ x + 2 और x + 3, तो
आप क्या करते हो, इस x को लोगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 2 को लोगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। सेम यही केस यहाँ पे है कि आपने इस a पावर 1/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर b को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगी a की पावर 2/3। आसानी के लिए लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। हम इसको लिख लेते हैं सामने पूरे का पूरा फैक्टर, देन फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट में लिख लेते हैं b की पावर 2/3, तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना सारी टर्म से, तो हमने इसको लिख लिया माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। अब आपने इस a को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस b की पावर 2/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। a की पावर 1/3 जब आपके पास मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब है ये भी a है और ये भी a है, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 2/3। अब फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये a की पावर 1/3 और ये भी 1/3, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और ये b एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी पावर को इसमें इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बेस चेंज है, ये a है दोनों और ये b है। प्लस फिर a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे, क्योंकि बेस सेम नहीं है तो पावर्स हम ऐड नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ रहा है प्लस b की पावर 2/3 है और a की पावर है 2/3, फिर है माइनस, फिर b की पावर 2/3 और a की पावर, ये a की पावर तो एज इट इज़ आ जाएगी और b की पावर उसके साथ, b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लस फिर b की पावर 2/3 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी पावर्स। ठीक है, बेस सेम है ना इसकी भी और इसकी भी, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। होप सो ये स्टेप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास जो पावर्स हमने ऐड की हैं उनका रिजल्ट क्या आता है। अब ये दोनों का एलसीएम लो तो एलसीएम 3, 1 + 2 आ जाएगा, माइनस इधर भी आपने एलसीएम लिया 3, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाते हैं। b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 और यहाँ पे भी है b की पावर 2/3, a की पावर 2/3। आपकी मर्जी है, आप a की पावर 2/3 पहले लिख लो या b की पावर 2/3, क्योंकि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a की पावर 1/3 और ये b की पावर है 2/3 और 2/3, एलसीएम लेंगे तो 3, 2 + 2 प्लस यहाँ पे भी b का एलसीएम, b की पावर का एलसीएम आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 3 और 2 + 4, a की पावर ये 2 + 1 3/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 1 + 1 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 और प्लस b की पावर आ जाएगी 4 और 2 6/3। अब पावर्स को सॉल्व करें, ये तो पावर्स दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं और यहाँ पे ये वाली पे 3 2 6, तो ये आ जाएगा a की पावर 1, ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। अगर इस जैसा कोई है a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये टर्म है, ये एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में सेम टर्म्स लिखी हुई हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी आपके पास a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, एक दफ़ा इधर प्लस में और इधर माइनस में है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपका फेवरेट काम है, इनको कैंसिल करना, जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म। और ये b की पावर है 2, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा a + b का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 था। होप सो कि आपको इसकी सारे की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पार्ट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स है वो भी सॉल्व कीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आती हैं। होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।